नमस्कार बच्चों, सरदाना क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में कुछ मदद कर पाऊँ, यही मेरा प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत आज मैं कोर्स बी के पाठ्यक्रम से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर प्रस्तुत हूँ। छोटे छोटे प्रयास ही किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देते हैं और इसी तरह छोटे छोटे प्रश्न ही बड़े प्रश्नों को याद करने में सहायक होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मेहनत से प्राप्त की गई चीज़ लंबे समय तक कायम रहती है। तो पहले आप स्वयं से उत्तर जानिए, स्वयं उत्तर देने का प्रयास करें, नहीं तो मैंने तो आपकी सहायता कर ही दी है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न एक अंक से संबंधित हैं। इन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है और अति लघु प्रश्न भी कहा जाता है। यद्यपि इनके विकल्प मिल जाते हैं, लेकिन जब तक हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आए, याद ना हो, तो हम उचित विकल्प भी नहीं ढूंढ पाते हैं। और एक तरह से समग्र पाठ की तैयारी में योगदान देते हैं, क्योंकि पूरे पाठ में से ढूंढ ढूंढ कर प्रश्न निकाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न एक है, तीसरी कसम फिल्म को खरीदने के लिए कोई वितरक न मिलने का क्या कारण था। सेकंड है, राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। नेक्स्ट है, जीवन अब कैसे घरों में सिमटने लगा है। लेखक को बड़े भाई साहब से डांट क्यों सुननी पड़ती थी। नेक्स्ट है, डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक कौन है। वैसे हमें सभी पाठों के लेखक और कवियों के नाम याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए परीक्षा के उत्तर देने में सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है, शैलेंद्र ने अपनी फिल्म तीसरी कसम को मसालेदार क्यों नहीं बनाया। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। नेक्स्ट है, डायरी का एक पन्ना पाठ के अनुसार कलकत्ता के मैदान में आदमियों की भीड़ क्यों जमा होने लगी थी। नंबर 9 है, कर्नल कालिंज के हक्का बक्का हो जाने का क्या कारण था। वैसे तो इन प्रश्नों के उत्तर एक लाइन में, एक शब्द में हो सकते हैं, कहीं कहीं 2 लाइन का भी हो जाता है, और अगर हम विस्तार से करें तो वही प्रश्न हमारा 3 अंक का भी कभी कभी तैयार हो जाता है। तो हमें तैयार उसी हिसाब से करना है कि हम छोटे प्रश्न का उत्तर एक लाइन में, एक शब्द में दे सकें और बड़े प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे सकें। नंबर 10 पर है, जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन होने से क्या अर्थ है। नेक्स्ट है, कारतूस पाठ किस विधा में लिखा गया है। वैसे तो ये गद्य विधा है, लेकिन फिर भी कई विधाएं हैं गद्य की भी, रेखा चित्र हैं, निबंध हैं, संस्मरण है, एकांकी है। तो ये पाठ किस विधा में लिखा गया, आप इसको जानें। नेक्स्ट है, लेखक की माँ सूरज ढलने पर फूल तोड़ने और पेड़ पौधों से पत्ते तोड़ने के लिए क्यों मना करती थी। नेक्स्ट है, लिटिल अंडमान के विषय में कोई 2 तथ्य लिखिए। अब यहाँ पर 2 तथ्य हैं, तो 2 बातें कि कौन सी वो 2 विशेषताएं थी जो लिटिल अंडमान के बारे में प्रसिद्ध हैं। 14 है, तीसरी कसम फिल्म की सबसे महत्वपूर्ण खूबी क्या थी। और अगर सारी खूबियाँ पूछी जाएँ तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ के अनुसार किसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के किए हुए कारनामे याद आते हैं। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में झंडा फहराने की क्या तैयारी हो रही थी। 17 है, लेखक बड़े भाई साहब की किस बात से पूर्णतः सहमत थे या सहमत हैं, क्योंकि हम पाठ के आधार पर प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है, झेन की देन पाठ से मिलने वाली प्रेरणा लिखिए। नेक्स्ट है, डायरी का एक पन्ना पाठ में जुलूस और ध्वजारोहण को रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया। और उसके बाद नंबर 20 है, लास्ट है, छोटे प्रश्न है, ततारा वामिरो के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। इस तरह से आप सभी पाठों के लेखकों के नाम याद कर सकते हैं, और जब आप पाठ को पढ़ते हैं, अगर आपको इसके अलावा भी कोई और प्रश्न मिलता है तो आप उसे भी पढ़िए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न पढ़कर ही हमारी तैयारी कंप्लीट होगी और हम उसे कर पाएंगे। तो ये सभी प्रश्न गद्य खंड से संबंधित थे। जल्दी ही आपको पद्य खंड के भी प्रश्न उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर बिना किसी सहायता के दे देते हैं या सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, तो समझिए कि आप सही तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह जुटे रहिए ताकि परीक्षा में अपना श्रेष्ठ दे सकें। तो ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।